हे गाइस, दिस इज सरफे एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फिलहाल अभी हम लोग देखने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन, जो कि हमारा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ बातें बताना चाहूंगा जो हमेशा आप ध्यान में रखना। जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात होती है तो उसका डिग्री यानी उसका जीरोस यानी उसका रूट्स 2 होता है, क्योंकि जब 2 रूट्स होगा तो सिंपल सी बात है, कहने का सेंस है कि x का वैल्यू जो आएगा आपका 2 आएगा। अब वो दोनों जो आता है उसको कहते हैं रूट्स। अब क्वेश्चन में अगर कह देगा कि मान लो कि दोनों रूट्स जो आ रहा है, x का वैल्यू दोनों जो आ रहा है वो अगर इक्वल आ रहा है, से यह मतलब होता है कि उस इक्वेशंस का रूट्स क्या होगा, इक्वल होगा। और जब ऐसा कह रहा हो कि वो उस इक्वेशन का रूट्स इक्वल है तो उसके लिए क्राइटेरिया क्या है कि हम लोग सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करते हैं, जिसको महा डी से लिखते हैं। और महा डी इक्वल क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। मतलब कहने का सेंस क्या है कि जब भी इक्वल रूट्स की बात हो तो वहां पे d इक्वल टू 0 करेंगे। इट मींस बी स्क्वायर माइनस 4ac दैट इक्वल टू 0। जब इस ऐसा फॉर्मेट पे ला देंगे फिर उसके बाद हम जो सॉल्व करेंगे हमें जो फाइंड करना है आ जाएगा। हाँ, ऐसा कब कहेंगे, जब क्वेश्चन में कह रहा हो कि द सॉल्यूशन ऑफ दैट इक्वेशन हैज रियल एंड इक्वल रूट्स, तो हम उस केस में ये एक्सप्रेशन को अप्लाई करेंगे। आइए क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। इफ द इक्वेशन 1 प्लस एम स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2mcx प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल 0 has equal roots, then prove that c square equal a square into 1 plus m square। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और शानदार तरीके से इसका सॉल्यूशन भी देने वाला हो। तो कंडीशन यह है कि आप हमारे साथ बने रहिएगा, हर बातें हर कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा मैं। चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो एक्सप्रेशन दे रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, उसको हम लोग लिखेंगे 1 प्लस एम स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2mcx प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल 0। क्लियर बात है। आप वर्ड मान सकते हो हियर a इक्वल आपका क्या होगा 1 प्लस एम स्क्वायर, b इक्वल क्या होगा 2mc एंड c इक्वल हो जाएगा सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। मतलब यह है कि मैंने इसको इक्वेट किया है। द जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल 0। उससे मैं इक्वेट करके a का वैल्यू, b का वैल्यू एंड c का वैल्यू फाइंड किया। a एक्स स्क्वायर प्लस b x प्लस c। क्लियर है। अब इस तरीके से मैंने लिख दिया। फिर उसके बाद कहा जा रहा है हैज इक्वल रूट्स, तो हम यहां पे क्या लिखेंगे, फॉर इक्वल रूट्स। तो इक्वल रूट्स के लिए कंडीशन है हमारे पास क्या, d इक्वल टू 0। मतलब क्या कि बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल 0। बातें समझ में आ रही है ना, हर बातें समझाऊंगा, बस कंडीशन आप समझ रहे हो। b का वैल्यू हमारे पास क्या है 2mc, तो लिखेंगे क्या 2mc का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a क्या है आप देख सकते हो 1 प्लस एम स्क्वायर इंटू c क्या है आप देख सकते हो सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डेट इक्वल 0। मैंने उस एक्सप्रेशन पे, उस फॉर्म पे उस वैल्यू को पुट कर दिया और फिर हमें जो प्रूव करना है सी स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर। अब जरा वर्ड मारिएगा मैं यहां पे क्या करने वाला हूं। बहुत इजी क्वेश्चन है, वेरी सिंपल क्वेश्चन। तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं 2mc स्क्वायर को लिख सकता हूं 4mc स्क्वायर 4m स्क्वायर सी स्क्वायर, सॉरी 2mc का होल स्क्वायर 4m स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस क्या करोगे डायरेक्ट इक्वल कर दो, सिंपल सी बात है, इक्वल टू कर दो क्या होगा 4 इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। क्लियर बात है। चलिए अब ये 4 से 4 हम यहाँ पे कैंसिल कर देंगे क्योंकि इंटू में। तो फाइनली मेरे को जो बच गया, क्या बच गया, आप जरा वर्ड मारिएगा, मैं यहां लिखता हूं एम स्क्वायर सी स्क्वायर, यहां लिखेंगे क्या एम स्क्वायर सी स्क्वायर डेट इक्वल। अब जरा वर्ड मारिएगा 1 प्लस एम स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है। मतलब क्या है कि 1 प्लस एम स्क्वायर से सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई तो करेंगे। तो 1 से जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा मेरे को सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। क्लियर बात है। हमने यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई कर दिया सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, फिर एम स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे को आएगा, वर्ड मारिएगा एम स्क्वायर
सी स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर ए स्क्वायर। उम्मीद है बातें क्लियर है। अब जरा गौर फरमाइए, ये एम स्क्वायर सी स्क्वायर से एम स्क्वायर सी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, इधर भी प्लस है इधर भी प्लस है, जब इधर आएगा तो लेफ्ट साइड माइनस हो जाएगा, तो प्लस माइनस अवश्य हम कैंसिल कर सकते हैं। तो अब जरा गौर फरमाइए, यहाँ पे माइनस ए स्क्वायर है, यहाँ माइनस एम स्क्वायर ए स्क्वायर है, तो इसको इधर ले आओ, तो माइनस ए स्क्वायर इधर आएगा तो प्लस ए स्क्वायर, फिर माइनस एम स्क्वायर ए स्क्वायर जब इधर आएगा तो आपका होगा प्लस एम स्क्वायर ए स्क्वायर, डेट इक्वल क्या रेशियो बची है मेरे को, सी स्क्वायर। क्या इसमें कॉमन कुछ आ सकता है, बेशक ए स्क्वायर, क्या आएगा 1 प्लस एम स्क्वायर इक्वल सी स्क्वायर। फाइनली हमें जो प्रूव करना था आप देख सकते हो क्या आया, और यही तो हमें प्रूव करना था, जो कि हमें रिलेशन आ गया। उम्मीद है बातें आपको समझ में आई। चलिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, छोटा सा क्वेश्चन और। तो फाइनली आपके सामने एक और क्वेश्चन स्क्रीन पे है, और मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये क्वेश्चन और इससे पहले क्वेश्चन ये दोनों बोर्ड में पूछा गया क्वेश्चन। ऐसा नहीं है कि जो क्वेश्चन बोर्ड में नहीं पूछा वो मैं बता रहा हूं, जो बोर्ड में क्वेश्चन पूछा गया उसी क्वेश्चन का कोशिश मैं करता हूं कि उसका सॉल्यूशन आपके सामने पेश करूं। ये भी क्वेश्चन 2017 के बोर्ड में पूछा गया था, और इससे पहले वाला भी जो क्वेश्चन था 2017 के बोर्ड में पूछा गया क्वेश्चन। आइए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। बस सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है, इक्वल रूट्स है, डी इक्वल टू 0, सिंपल। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन हमारा क्या होगा। जब सबसे पहले आप लोग इक्वेशन लिख देते हैं, क्या हमारा जनरल एक्सप्रेशन इक्वेशन जो है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए सी प्लस बी डी इंटू एक्स प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इक्वल 0। ये हमारे पास इक्वेशन है जो कि क्वेश्चन में गिवन है। अब हम यहां पे क्या लिखेंगे, ए हमारा ये होगा, बी हमारा इतना होगा एंड सी इतना होगा। तो आप गौर फरमा सकते हो, मैं यहां लिख देता हूं हेयर ए इक्वल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी इक्वल माइनस 2 इंटू ए सी प्लस बी डी एंड सी इक्वल सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। क्लियर है बातें। अब हमें प्रूफ करना है क्या, इक्वल रूट्स है तो हमें प्रूफ करना है a बाई बी इक्वल सी बाई डी। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और शानदार तरीके से इसका सॉल्यूशन भी होने वाला है। तो कंडीशन है कि आप हमारे साथ बने रहिएगा और कोशिश करिएगा कि इसका सॉल्यूशन हम कैसे बनाएं। जरा गौर फरमाइए, फॉर इक्वल रूट्स की बात हो रही है तो सिंपल सी बात है, डी इक्वल टू 0 होगा हमारा, और डी इक्वल टू 0 का क्या मतलब, बी स्क्वायर माइनस 4ac डेट इक्वल 0। बी हमारा यहाँ पे क्या है, माइनस 2 इंटू ए सी प्लस बी डी का होल स्क्वायर, तो यहां लिखेंगे क्या, माइनस 2 इंटू ए सी प्लस बी डी होल स्क्वायर। क्लियर बात है, माइनस 4ac, 4 ए क्या है आप गौर फरमा सकते हो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू सी हमारा क्या है, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर डेट इक्वल 0। उम्मीद है बातें यहां तक समझ में आई। मैंने क्या किया, d इक्वल टू जो होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 कर दिया। b का वैल्यू मेरे को माइनस 2 इंटू ए सी प्लस बी डी है, माइनस 2 इंटू ए सी प्लस बी डी, जो माइनस 2 इंटू ए सी प्लस बी डी होल स्क्वायर जो मैंने यहां पे लिख दिया। फिर उसके बाद क्या, माइनस 4ac, तो 4 इंटू ए हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड सी का वैल्यू हमारा क्या है, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर डेट इक्वल्स टू 0। ओके चलिए अब इसके बाद हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो आप गौर फरमा सकते हो, ये माइनस 2 का माइनस 2 है, यहाँ पे इतना है, तो सबसे पहले माइनस 2 का स्क्वायर, क्योंकि इस पूरे का स्क्वायर होगा, जब इस पूरे का स्क्वायर होगा तो माइनस 2 का स्क्वायर क्या होगा, प्लस 4, और इसको लिख सकते हैं क्या, ए सी प्लस बी डी का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू क्या होगा यार, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इक्वल टू 0। क्लियर बात है। अब जरा गौर फरमाइएगा, यहां स्पेस है दिख रहा, चलिए तो हम क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू ए सी प्लस बी डी होल स्क्वायर, और ये माइनस है, जब उधर जाएगा राइट साइड जाएगा 0 के साइड तो प्लस में हो जाएगा, तो क्या लिखेंगे 4 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। क्लियर बात है। अब ये 4 से 4 तो आप कैंसिल कर सकते हो। उम्मीद है यहां तक बातें आपको समझ में आई। क्लियर है बातें। यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे 4 से 4 कैंसिल कर दिया। क्लियर है। अब जरा गौर फरमाइएगा, यहाँ पे ए सी प्लस बी डी होल स्क्वायर है डेट इक्वल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। सोचिए, कुछ सोचिए क्या कि हम आगे क्या कर सकते हैं। मेरे को चाहिए ए बाई बी डेट इक्वल सी बाई डी,
तो सिंपल सी बात है, आप तो यही कहोगे ना कि सर AC प्लस BD का होल स्क्वायर है, तो आप A प्लस बी होल स्क्वायर पर इसको ब्रेक कर दो। बेशक मैं वही करने वाला हूं। तो A प्लस बी होल स्क्वायर पर जब मैं ब्रेक करूंगा तो यहाँ पे जब तक मैं पार्टीशन दे दूं, क्योंकि आप समझ रहे हो इस क्वेश्चन की लंबाई चौड़ाई कुछ ज्यादा है, तो आप गौर फरमा सकते हो AC प्लस BD होल स्क्वायर हो जाएगा A स्क्वायर C स्क्वायर, मतलब A स्क्वायर, फिर प्लस B स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, BD का होल स्क्वायर, B स्क्वायर D स्क्वायर। अक्सर बच्चे कुछ गलती करते हैं, AC का होल स्क्वायर को लिखते हैं सिर्फ AC का स्क्वायर, जो कि गलत है। AC का स्क्वायर होल स्क्वायर इसका मतलब है दोनों का स्क्वायर, A का भी स्क्वायर C का भी स्क्वायर। सिमिलरली A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस ट्वाइस AB, तो 2 इंटू इतना इंटू इतना क्या होगा 2ABCD प्लस 2ABCD। क्लियर है? डेट इक्वल, अब हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर से C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर को। तो सबसे पहले A स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों को, तो मेरे को क्या आएगा, गौर फरमाना, A स्क्वायर C स्क्वायर, A स्क्वायर C स्क्वायर। क्लियर बात है? फिर उसके बाद A स्क्वायर को D स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा मेरा, प्लस A स्क्वायर D स्क्वायर। क्लियर बात है? हमने यहाँ पे A स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों को, अब किससे मल्टीप्लाई करेंगे, सोचो, B स्क्वायर से। तो हम B स्क्वायर से जब इस पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे को क्या आएगा, प्लस B स्क्वायर C स्क्वायर एंड प्लस क्या होगा, B स्क्वायर D स्क्वायर। आप खुद देख लो एक बार बढ़िया से, अच्छे से, ताकि किसी तरह का शंका वंका वगैरह ना हो तो ज्यादा बेहतर है। क्लियर है बात है? चलिए अब गौर फरमाइएगा, A स्क्वायर C स्क्वायर, A स्क्वायर C स्क्वायर कैंसिल हो जाता है। क्लियर है बात है? और भी कुछ कैंसिल हो रहा है, देखिए तो जरा, बेशक कैंसिल हो रहा है, B स्क्वायर D स्क्वायर, B स्क्वायर D स्क्वायर। क्लियर बात है? अब रेस्ट मेरे को क्या बच गया, 2ABCD, 2ABCD डेट इक्वल A स्क्वायर D स्क्वायर प्लस B स्क्वायर C स्क्वायर। क्लियर है बात है? यहां तक उम्मीद है बात आपको समझ में आई। अब जरा गौर फरमाइएगा, यहां तक लाने का बच्चे फंस जाते हैं, इसके बाद उसका दिमाग, उनका बच्चे का दिमाग जो होता है ना, बिल्कुल स्टॉप हो जाता है, काम करना बंद हो जाता है। अब कुछ और बात सोच लेते हैं, अरे भाई ये आ गया, मेरे को चाहिए A/B इक्वल C/D, ये क्या आ गया, कुछ कैंसिल वैंसिल भी अब नहीं होगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस बात को हमेशा याद रखिएगा कि करना यहाँ पे क्या है कि इसको लिख दीजिए A स्क्वायर D स्क्वायर प्लस B स्क्वायर C स्क्वायर, और 2ABCD को आप साइड चेंज कर दोगे तो बेशक साइन भी चेंज होगा। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा क्या, माइनस 2ABCD डेट इक्वल 0। क्लियर बात है? अब जरा गौर फरमाइएगा, क्या मैं इसको लिख सकता हूं AD होल स्क्वायर प्लस BC होल स्क्वायर, तो आप इसको A मान लो, इसको B मान लो, तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB, तो 2AB डेट इक्वल 0। अब देखिए तो जरा, क्या 2ABCD आ जाएगा, ये भी आ जाएगा, तो किस फॉर्म में मेरे को आ गया, A माइनस B का होल स्क्वायर। तो मैं यहां पर लिख सकता हूं A माइनस B होल स्क्वायर डेट इक्वल 0, स्क्वायर हटेगा उधर जाएगा, फिनिश, तो AD माइनस BC इक्वल 0। क्या आ गया मेरे को, AD इक्वल BC। तो क्या मैं यहां पे कुछ ऐसा लिख सकता हूं, मेरे को चाहिए A/B, तो यहां A है, और इंटू में A/B चाहिए ना, इंटू में यहां B है तो ये नीचे आ जाएगा, डेट इक्वल C/, और यहां पे इंटू में D है तो ये नीचे आ जाएगा। आप देखो, हमें ये प्रूव करना था, PROVED प्रूव। आप देख सकते हो, जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो AD हो जाएगा, देखो यहां AD आ जाएगा और BC आ जाएगा, और मेरे को चाहिए क्या, A/B इक्वल C/D, जो कि रिजल्ट आपके सामने है। उम्मीद है बातें आपको यहां तक क्लियर हुआ, तो आशा करता हूं आप हर बातें, हर कॉन्सेप्ट आपके जहन में भी बिल्कुल अटैक कर गया होगा। तो आज के लिए इतना ही रहते हैं। फिर वंस अगेन वही पुरानी बात को मैं दोहराना चाहूंगा कि वीडियो को अगर पसंद आ रहा है, अगर सेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों को भी शेयर करिए, और नए हैं तो सब्सक्राइब कर हमें मोटिवेट करना, ये आपका फर्ज है। तो आज के लिए इतना ही।